अमरावती जिले के दरियापुर के एक ही परिवार के 4 लोगों ने अपने पुणे स्थित आवास पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दरियापुर के एक ही परिवार के 4 लोगों ने शुक्रवार को पुणे शहर में जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पता चला है कि मरने वालों में पति पत्नी, जवान बेटा और बेटी शामिल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आत्महत्या करने वालों में दीपक थोटे, इंदु दीपक थोटे, बेटा ऋषिकेश थोटे, बेटी समीक्षा थोटे है। थोटे परिवार मूल रूप से दरियापुर के रविनगर का रहने वाला है और उनका घर रमाई आवास योजना के तहत बना है। परिवार 2 महीने पहले पुणे के केशव नगर इलाके में रहने आया था। परिवार के 4 सदस्यों की खुदकुशी की पीछे की वजह समझ नहीं आई, लेकिन कुछ बातें सामने आई हैं, जिसमें पता चला है कि थोटे परिवार ने शेयर बाजार में कुछ पैसा लगाया था। हालांकि भारी नुकसान के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी शुरू होने के बाद पति पत्नी ने दोनों बच्चों समेत जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने जब ये देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छोटे मृतकातला जो ऋषिकेश थोटे होता तो माझा भाऊ होता, चुलत भाऊ. त्याचं शिक्षण इंजिनिअरिंग वगैरे झाली होती आणि 7-8 महिने अगोदर तो फॅमिलीला घेऊन पुण्याला गेला होता. तुम्हाला केव्हा कळलं हे? मला काल रात्री माहिती झालं अशी की त्यांनी 4 पण सुसाईड केलेली आहे. त्याच्यानंतर आम्हाला पण धक्काच बसला एकदम. अमरावती में लगभग 9 साल बाद शंकर पट का आयोजन किया गया। जिले के तालेगांव दशासर में 15 से 20 जनवरी तक शंकर पट का आयोजन किया जाएगा। अमरावती जिले के तलेगांव दशासर में सदियों पुरानी परंपरा वाले शंकर पट को नया जीवन मिला है और 9 साल बाद पहली बार सर्जा राजा की जोड़ी इस साल पट पर दौड़ी है। तलेगांव दशासर में शंकर पट विदर्भ में प्रसिद्ध है, लेकिन न्यायालय के प्रतिबंध के कारण इस शंकर पट को बंद कर दिया गया था। इसे शुरू करने के लिए पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप ने विधानसभा में सवाल खड़े कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और कोर्ट के आदेश के बाद इसे मंजूर कर लिया गया, लेकिन उसके बाद 2 साल तक कोरोना के कारण शंकर पट नहीं भरा गया। इस साल शंकर पट शुरू होने के बाद सैकड़ों बैलों ने इस स्थान पर प्रवेश किया। शंकर पट 5 दिनों तक चलेगा। इस स्थान पर पुरस्कार ड्रॉ आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन रविवार को किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप उपस्थित रहे। 150 वर्षाची ऐतिहासिक परंपरा असणाऱ्या शंकरपटामध्ये गेल्या 8 वर्षानंतर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय झाल्यानंतर या शंकरपटातील महाराष्ट्रामध्ये सर्वात पहिल्यांदा कलेक्टरची परवानगी घेऊन हा शंकरपट बनवला जातो आणि शेतकऱ्यांसाठी वर्षभराचे आऊत, भांडे, जुवाडे, बिबे या सगळ्या शेतीपयोगी साहित्याची खरेदी या परिसरातील 3-4 तालुक्यातले शेतकरी करतात आणि म्हणून या शंकरपटाला शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्व आहे आणि म्हणून आम्ही स्वतः पुढाकार घेऊन सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे अमरावती शहर में पुलिस प्रतिबंधित नायलॉन मांझे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसमें पुलिस ने 2 स्थानों पर छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान प्रतिबंधित नायलॉन मांझा जब्त किया गया। राजापेट पुलिस ने शनिवार शाम स्थानीय मायानगर से चाइनीज मांझा जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम रणवीर संतोष सिंह तोमर है। राजापेट पुलिस को सूचना मिली थी कि रणवीर संतोष सिंह तोमर चाइनीज मांझा बेच रहा है। पुलिस ने रणवीर के घर पर छापा मारा और अलग अलग कंपनियों का चाइनीज मांझा जब्त किया। इसकी कीमत 6,300 रुपए बताई जा रही है। नागपुर गेट पुलिस ने छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ गायक आपत्तिजनक रैप गाकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर अमरावती शहर के यशोदा नगर चौक पर आज़ाद समाज पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान इलाके में यातायात बाधित हो गया। तिवारी नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने औरंगाबाद जिले से सोशल मीडिया पर कुछ गाने गाए और उपाध्याय नाम के व्यक्ति ने इसकी रचना की है। इन गीतों में महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आंदोलन के माध्यम से आजाद समाज पार्टी की ओर से मांग की गई कि इन दोनों सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें मृत्युदंड दिया जाए। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा
सोशल मीडियावरून औरंगाबाद येथून एक व्हिडिओ आलेला आहे, ज्यामध्ये गायक आहे तिवारी आणि त्याचे कंपोजर आहे उपाध्याय. हे दोन्ही मनुवादी वृत्तीचे व्यक्ती असून त्यांनी बाबासाहेबाबद्दल एवढ्या घाण प्रमाणात अश्लील शब्दाचा वापर केला का कोणताही बाबासाहेबाचा जो अनुयायी असेल तो पेटून उठेल निश्चितच. आम्ही तर हे कमी करतोय. आमचं आज राजकमलला होतं हे जाळपोळ करण्याचा विषय, पण काही कारणास्तव आम्ही तिथं पोहोचू शकलो नाही, त्यामुळे आम्ही इथं आज आलो आहे. तर आमची अशी मागणी आहे या पोलीस प्रशासनाला आणि येथील संबंधित जे विभाग असतील त्यांना आमची अशी मागणी आहे की डॉक्टर बाबासाहेब हे भारतीय स्वातंत्र्य समता बंधुभाव हे भारताला राज्यघटनेच्या रूपाने बाबासाहेबांनी दिले आहे. तरी एवढ्या समजदार व्यक्तिमत्वाचा, एवढ्या बुद्धिमान व्यक्तिमत्वाचा हा डुक्करतोंड्या नालायक माणूस जे दोन माणसं आहे हे एवढ्या गलिच्छप्रमाणे अपमान करतात, ही इथे एक शर्मनाक बाब आहे. या बाबीचा आम्ही इथे आझाद समाज पार्टीच्या वतीने तीव्र निषेध करतो. त्याचप्रमाणे या आरोप्यांना जर अटक झाली नाही तर आम्ही महाराष्ट्र मुख्य महासचिव आझाद समाज पार्टी मनीष भाऊ साठे, मी प्रवीण वाकोडे शहराध्यक्ष आझाद समाज पार्टी, प्रफुल्लभाऊ डोंगरे व इतर माझे शहरातील जे पदाधिकारी आहे हे महाराष्ट्रभर नव्हे तर पूर्ण भारतभर तीव्र आंदोलन करू. अमरावती शहर के साइंस कोर मैदान में युवा स्वाभिमान के कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस मौके पर विधायक रवि राणा ने किसानों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर 1100 किसानों को सम्मानित भी किया गया। अमरावती के सांसकोर मैदान में युवा स्वाभिमानी कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस समय राणा ने किसानों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार किसान विरोधी सरकार थी, जिसने किसानों की मदद नहीं की। अब निष्क्रिय सरकार चली गई और किसानों के हित के लिए शिंदे फडणवीस सरकार आई है। दिवाली से पहले इस सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया। अरविंद पुरुषोत्तम तट्टे, लेहगाव, भाजीपाल्याचं प्रगतिशील उत्पादन, सविता अनिल सरोदे, शंकरराव नवखरे अडगाव बुजुर्ग, दीपक राऊत दाभाडा, नरेंद्र जगन्नाथ काकडे धोत्रा, बाबूलाल तोटा. मध्ये टेक्सटाईल पार्क आल्यामुळं कापसाला चांगला भाव भेटेल. कापसा आधारित जेवढे शेतकरी आहे त्या शेतकऱ्याचा डायरेक्ट माल खरेदी केला जाईल. त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या अनेक मुलांना, परिवारातल्या कुटुंबातल्या लोकांना नोकरी मिळेल. तर हा टेक्सटाईल पार्कसाठी खासदार नवनीत राणा मोदीजींना भेटल्या, जे देशाचे मंत्री आहे पियुष गोयल त्यांना भेटल्या आणि देवेंद्र फडणवीसांनी सुद्धा स्वतःचं पत्र देशाच्या पंतप्रधान लिहिलं की अमरावतीमध्ये सुद्धा हा टेक्सटाईल पार्क मिळाला पाहिजे आणि तो 90% ते काम झालेलं आहे. अमरावती जिल्ह्याला टेक्सटाईल पार्कच्या डीपी प्लॅनमध्ये घेतलेला आहे. अमरावतीमध्ये सुद्धा टेक्सटाईल पार्क हा उघडणार आणि सगळ्या शेतकऱ्यांना एक मोठा न्याय मिळणार. अमरावती के श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बहुउद्देश्य हॉल में एक दिवसीय संभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला सभी शिक्षक महाविद्यालय प्राध्यापकों के लिए विशेष रूप से बीएड पुनर्गठित पाठ्यक्रम में के क्रियान्वयन के साथ साथ बदलते शैक्षणिक प्रारूप की जानकारी प्राप्त करने और उन्हें व्यापक रूप से समझाने के लिए आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में श्री शिवाजी शिक्षण संस्था के एडवोकेट जयवंत पाटिल उर्फ भैया साहेब पुजड़ेकर की अध्यक्षता में शासकीय शिक्षक महाविद्यालय यवतमाल के प्राचार्य डॉक्टर सुहास पाटिल उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्राचार्य डॉक्टर विनय राउत, कार्यशाला समन्वयक प्रोफेसर डॉक्टर संजय खरसे, डॉक्टर ST कोटवानी, प्राचार्य सुनील कावले, डॉक्टर अविनाश कोहले, प्राचार्य ओम प्रकाश चिमटे, डॉक्टर वनीता काले, डॉक्टर गजानन शर्मा, डॉक्टर गोकुल दमरे, डॉक्टर नीलिमा आंबटकर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सर्वप्रथम अतिथियों ने डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊ साहेब देशमुख के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यशाला की शुरुआत विश्वविद्यालय गीत से हुई। इस दौरान संस्था की ओर से सभी अतिथि गणमान्य व्यक्तियों का शाल, श्रीफल, गुलदस्ता, पौधा भेंट देकर अभिनंदन किया गया। छात्रों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ भावी पीढ़ी पूर्ण रूप से स्वावलंबी हो और साथ ही कुशल शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस कार्यशाला के माध्यम से सभी शिक्षण महाविद्यालय प्राध्यापकों को बदलते शैक्षिक स्वरूप के अनुरूप पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से यह कार्यशाला विशेष रूप से आयोजित की गई थी। साथ ही आने वाले समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह कार्यशाला के माध्यम से शिक्षकों को नवीन शिक्षा की शुरुआत और भविष्य में अवसर मिलेंगे। अतिथियों की ओर से सभी उपस्थित लोगों को इस समय मार्गदर्शन किया गया। 3 सत्रों में हुई इस विभागीय कार्यशाला में मुख्य रूप से सभी प्राध्यापक, विद्यार्थी एवं आमंत्रित सदस्य उपस्थित थे। नवीन अभ्यासक्रमाच्या संदर्भात कार्यशाळा
श्री शिवाजी शिक्षण महाविद्यालय अमरावती इथे संपन्न झाली। या कार्यशाळेचा महत्त्वाचा उद्देश हा आहे की राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 या अंतर्गत संपूर्ण ड्रास्टिक चेंज अभ्यासक्रमात निर्माण झालेला आहे। अमरावती विद्यापीठाने सुद्धा या अभ्यासक्रमाच्या संदर्भामध्ये वेगवेगळ्या भूमिका आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने याच्यामध्ये बदल केलेला आहे। या बदलांचं संपूर्ण नवे स्वरूप हे या संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या सर्व महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना माहिती व्हावे यासाठी आज या एक दिवसीय कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। पंजाबराव देशमुख बैंक के चेयरमैन वाइस चेयरमैन पद के लिए चुनाव 20 जनवरी को होना है। जिला उप पंजीयक कार्यालय की ओर से कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और दोपहर 12 बजे से बैंक हॉल में चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख बैंक के निदेशक पद का चुनाव 1 जनवरी को हुआ था और परिणाम 2 जनवरी को घोषित किया गया था। इस चुनाव में प्रगति पैनल के सभी निदेशक चुने गए हैं। ऐसे में बैंक का भावी अध्यक्ष कौन होगा, इस पर सबकी नज़र है। वहीं डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 20 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन आवेदन बैंक सभागार में स्वीकार किया जाएगा। वहीं 12:30 से 1 बजे तक छटनी, दोपहर 1 से 1 बजे तक वैध आवेदनों की सूची जारी होगी। उसके बाद दोपहर 1:15 बजे से आवेदन वापस लेने का मौका होगा। फिर 1:15 से 1:45 बजे तक अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। दोपहर 2:45 बजे चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि प्रगति पैनल से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद किसे मिलेगा। श्री क्षेत्र ऋण मोचन में भव्य अन्नदान व वस्त्रदान समारोह का आयोजन किया गया। ट्रस्टी बापू साहेब देशमुख के मार्गदर्शन में 118 वर्षों की परंपरा अभी भी जारी होने से लोगों में खासा उत्साह है। पूरे विश्व को महानता का संदेश देते हुए वैराग्य मूर्ति संत गाडगे बाबा ने सन 1905 में संन्यास के बाद ऋण मोचन यात्रा के साथ अपना सेवा कार्य प्रारंभ किया था। गाडगे बाबा ने सबसे पहले इस स्थान पर एक घाट का निर्माण किया, जब तीर्थ यात्रा पर आने वाले भक्त मुगलेश्वर के दर्शन करने के लिए नदी पार करते समय अपने पैरों पर फिसल जाते थे। वर्ष 1907 में श्री देबूजी उर्फ श्री गाडगे महाराज ने लक्ष्मीनारायण संस्था की स्थापना की और यात्रा के लिए आने वाले कमज़ोर, अनाथ, विकलांग और निराश्रितों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक दैनिक दिनचर्या शुरू की। मुख्य रूप से गाडगे बाबा द्वारा अपने जीवन काल में प्रारंभ किया गया अन्नदान और वस्त्रदान का महायज्ञ पिछले 118 वर्षों से अनावृत जारी है। इस वर्ष भी संस्था के ट्रस्टी श्री बापू साहेब देशमुख के मार्गदर्शन में मानवता की सच्ची सेवा के रूप में दृष्टिबाधित, विकलांग, ज़रूरतमंद माताओं को सुंदर गर्म कंबल, धोती, वस्त्र, सुंदर साड़ियाँ, गलीचे आदि वितरित किए गए। साथ ही 6 से 7 हज़ार गरीबों ने व्रत रखने वाले सभी लोगों को सुंदर मिष्टान भोजन कराकर सही मायने में दीपावली मनाई। प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं के लिए 40 एकड़ क्षेत्रफल में 101 ट्रैक्टरों के माध्यम से एक साथ 2 लाख श्रद्धालुओं को महाप्रसाद का वितरण किया गया। बुल्ढाना जिले के महकर तहसील के हिवरा आश्रम में विवेकानंद जयंती समारोह परंपरा अनुसार 14 जनवरी को महाप्रसाद वितरण के साथ संपन्न हुई। बुल्ढाना के हिवरा आश्रम में स्वामी विवेकानंद की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। 3 दिन के उत्सव के बाद रविवार 14 जनवरी को 500 क्विंटल महाप्रसाद का वितरण किया गया। लाखों भक्तों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद हिवरा आश्रम में इस महाप्रसाद का आयोजन किया गया। मी स्वामी शुभदास महाराज यांच्या जयंतीमध्ये इथे दरवर्षी येत आहे आणि यांचं महाप्रसादाचा लाभ घेत आहे। आम्ही जन्मतःपासून म्हणजे माझे 5 ते 6 वर्ष झालेले माझ्या वयाचे तेव्हापासून येत आहे। बुल्ढाना जिले के महकर तहसील में स्वर्गीय शुभदास महाराज के हिवरा आश्रम में विवेकानंद जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य महाप्रसाद का आयोजन किया गया। 12 जनवरी से शुरू हुए इस महोत्सव का समापन महाप्रसाद वितरण से हुआ। 3000 स्वयंसेवक 13 जनवरी से ही महाप्रसाद बनाने की शुरुआत करते हैं। 40 एकड़ खेत में 101 पंक्तियों में 101 ट्रैक्टरों की मदद से इस प्रसाद को भक्तों में वितरित किया जाता है। हिवरा में 1965 से ये प्रथा चली आ रही है। समाज में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए शुभदास महाराज ने इस प्रथा की शुरुआत की थी। विवेकानंद आश्रमात आज अतिशय भव्य प्रमाणात या महाप्रसादाचं आयोजन केलं होतं। 3 दिवसीय विवेकानंद जयंती उत्सवाचा समारोप या महाप्रसादाने झाला। 2 लाख भाविक अत्यंत शिस्तीने, सभ्यतेने
आणि मानवतेचा दृष्टिकोन डोक्यामध्ये ठेवून एकमेकांच्या साक्षीनं एकमेकांना लागून महाप्रसाद त्यांनी घेतला. 40 एकराच्या शेतामध्ये एवढ्या मोठ्या भव्य महाप्रसादाचं आयोजन केलं होतं. या उत्सवात 3 दिवस व्यासपीठावरून कीर्तनं, व्याख्यानं, प्रवचनं यांचंसुद्धा आयोजन केलं होतं. महाराष्ट्रात नव्हे तर संपूर्ण देशामध्ये स्वामी विवेकानंदांची एवढ्या भव्य प्रमाणात जयंती कुठेही संपन्न होत नहीं। कोरोना काल के बाद इस वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती समारोह में करीबन 2 लाख श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। विशेष बात ये कि इतनी बड़ी संख्या में भक्तों के महाप्रसाद ग्रहण करने पर भी यहाँ गंदगी का नामो निशान तक नहीं था। महाप्रसाद के रूप में 251 क्विंटल पूरी, 251 क्विंटल बैगन की सब्जी का वितरण किया गया। इस भव्य महाप्रसाद का हमारे प्रतिनिधि फहीम देशमुख ने जायजा लिया। स्वामी विवेकानंदांची जयंती संपूर्ण देशभरासह महाराष्ट्रात साजरी होत असते, मात्र बुलढाणा जिल्ह्यातील विवरा आश्रम इथे मोठी या जयंतीचा समारोह आणि मोठा कार्यक्रम या ठिकाणी केले जाते। परमपूज्य स्वामी शुकदास महाराज स्थापित स्वामी विवेकानंदांच्या आश्रमात ही जयंती साजरी केली जाते। आज या जयंतीचा समारोह मोठ्या महापंगतीने होत आहे। माझ्या मागे आपण पाहू शकता इथे महापंगत तयार करण्यात आलेली आहे। स्वामी विवेकानंद आश्रमाच्या माध्यमाने जवळपास 2 लाख भाविक या महापंगतींचा आस्वाद घेत असतात। ही महापंगत आता दुपारच्या वेळेस सुरू झालेली आहे। या ठिकाणी 250 क्विंटल पुरी आणि तेवढेच 250 क्विंटल वांग्याची भाजी या महाप्रसादामध्ये ठेवण्यात आलेली आहे। 3000च्या जवळपास स्वयंसेवक यासाठी शिस्तबद्ध पद्धतीने तयार आहेत आणि आपण पाहू शकता ही महापंगत तयार झालेली आहे। परमपूज्य स्वामी शुकदास महाराजांनी ही परंपरा मागील 1965 साली सुरू केलेली होती आणि आज त्यांच्या निधनानंतरही आजपर्यंत ही स्वामी सुरू आहे। जातीभेद मिटावा आणि लोकांमधील दुरावा कमी व्हावा या उद्देशाने ही महापंगत तयार करण्यात आली होती आणि आजही ती परंपरागत सुरू आहे। फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुलढाणा। मकर संक्रांति के मौके पर अकोला शहर में पतंग महोत्सव का आगाज हो गया है। बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी इस अवसर पर उत्साह देखा गया। अकोला पतंगबाजी के लिए महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी मशहूर है। संक्रांति पर शहर में नए साल के साथ ही मकर संक्रांति की बधाइयां भी दी गई। साथ ही युवाओं में पतंगबाजी का जोश देखते ही बन रहा है। नीले आकाश में रंग बिरंगी छोटी बड़ी पतंगों से अकोला शहर के आसमान में सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अमरावती न्यूज़।